गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका आप दूसरा भी नाम जानते हैं कन्वर्जन लिखा हुआ है। इसको हिंदी में हम लोग रूपांतरण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को ज्वाइन करिए। हमने इसी क्लास में, इसी प्लेलिस्ट में आप इतने सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं, जिसका नाम एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं टाइम एंड टेंस को कंप्लीट किए हैं, वॉइस को कंप्लीट किए हैं, नरेशन को कंप्लीट किए हैं, मॉडल्स वर्ब को देखे हैं हम लोगों ने। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा है आपका प्रीपोजिशन होता है ना, क्वेश्चन टैग और डिग्री होता है, आर्टिकल होता है, इडियम्स होता है, फ्रेज होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देखा है। ओके फ्रेंड्स, अभी आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमने लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप इंग्लिश में दूसरा नाम है कन्वर्जन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कन्वर्जन बोलते हैं। आप इसको हिंदी में रूपांतरण बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। आप टीचर की तैयारी करते हो, किसी एनडीए, एयरफोर्स या किसी बैंक पीओ की तैयारी करते हो, या सीजीएल की तैयारी करते हो, यहाँ से क्वेश्चन ना आए संभव नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आप 12th में हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फ्रॉम टू अनदर विदाउट अल्टरनेटिंग इट्स सेंस। इट मीन्स कि किसी वाक्य के अर्थ को बिना बदले ग्रामर के अनुसार उसके रूप में बदलने की विधि को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। समझ गए इस बात को? इसका मतलब क्या हुआ कि लिखा हुआ है किसी वाक्य के अर्थ को बिना बदले ग्रामर के अनुसार उसके रूप में बदलने की विधि को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे कोई एक सेंटेंस होगा और उसको आप चाहे तो नेगेटिव में चेंज कीजिए, चाहे इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, या एक्सक्लेमेटिव में चेंज कीजिए, आप जैसे भी चेंज करिए, है ना, और डिग्री में चेंज कीजिए, लेकिन सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। समझ गए ना? जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, डिफिनीशन तो समझ गया ना। डिफिनीशन क्या कहता है कि किसी भी वाक्य के अर्थ को बिना बदले ग्रामर के अनुसार उसके रूप में बदलने की विधि को सिर्फ रूप में चेंज होता है। इट मीन्स कि ग्रामर का जो रूल्स के अनुसार उसके सेंटेंस के फॉर्मेशन चेंज होता है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। आप समझ गए? जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखें, यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, HAPPY, और यहाँ परीक्षा में आ गया इनटू असर्टिव। क्या आ गया फ्रेंड्स? इनटू असर्टिव। सपोज डेट यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ आई एम हैप्पी, और ये तो हैप्पी आपका असर्टिव में नहीं आएगा, चूंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में आएगा। ओके, निगेटिव सेंटेंस लिखा आई एम हैप्पी, यह क्या है फ्रेंड्स? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप इसको नेगेटिव में कैसे लिखेंगे? आप इसको अगर नेगेटिव में लिख देंगे कि आई एम नॉट हैप्पी, तो यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स कि गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, तो गलत हो जाएगा। इसका रूल है, इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, लेकिन मैं डायरेक्ट आपका आंसर बता रहा हूँ। आई एम हैप्पी तो लिखेंगे आई एम नॉट सैड। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? आई एम नॉट सैड। इट मीन्स देखिए, ग्रामर के अनुसार इसका रूप चेंज हो गया है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। ऊपर कह रहा है कि मैं खुश हूं, नीचे कह रहा है कि मैं दुखी नहीं हूं। तो आप दुखी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुश हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो बता सकते हैं, जैसे ही इज नॉट पुअर। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, ही इज नॉट पुअर, इसको आपको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव है, ही इज नॉट पुअर, तो इसको चेंज करना है किसमें? असर्टिव में चेंज करना है। तब क्या लिखेंगे? ही इज RICH, ही इज रिच, वह गरीब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह धनी है। तो ध्यान देना है, यह अफर्मेटिव था तो निगेटिव हो गया, यह निगेटिव था तो अफर्मेटिव हो गया। आइए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा, अगर थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, लिखेंगे सी इज टू वीक टू वॉक। लिखेंगे सी इज टू वीक, सही से लिख दे रहे हैं। लिखेंगे सी इज टू वीक, WEAK, सी इज टू वीक, WLK। सपोज डेट यह एक सेंटेंस है
वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती है। सी इज टू वीक टू वॉक। अगर इस सेंटेंस को आ गया रिमूव टू में चेंज करने के लिए, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ। आज का क्लास फर्स्ट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है और हो रहा है। सी इज टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, इज, टू को हटाकर सो लिखेंगे। अभी हम लोग रूल में पढ़ेंगे, चेंज पढ़ेंगे। अभी तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैंने आपको डिफिनीशन समझाया उसका मैं कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो सी सो वीक, सी सो वीक डैट, इस टू को हटाते हैं तो डैट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं सी, और सेंटेंस के टेंस के अनुसार कैन लिखते हैं। तो लिखेंगे सी कैनॉट वॉक, सी कैनॉट वॉक। तब इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा, सी सो वीक डैट सी कैनॉट वॉक। वह इतनी कमजोर है कि टहल नहीं सकती है, चल नहीं सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से। अब आइए और कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आई एम एज हैंडसम एज यू, है ना, इस तरह का सेंटेंस है। अब देखिए कि जो मीनिंग यह है वही मीनिंग यह है, जो मीनिंग यह है यह वही मीनिंग यह है, जो मीनिंग यहाँ है वही मीनिंग यहाँ है। सिर्फ सेंटेंस के क्या हो गया है, फॉर्मेशन में चेंज हुआ है, रूपांतरण हुआ है, कन्वर्जन हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम लिख दें, आई एम एज हैंडसम एज यू। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आई एम एज हैंडसम, आई एम एज हैंडसम एज यू, है ना, मैं उतना ही सुंदर हूं जितना कि आप। और आपसे बढ़िया भला डिग्री कौन जानता है, क्योंकि डिग्री का एक बहुत बड़ा क्लास हम लोगों ने देखा था, उसमें 10 ठो क्लासेस चले थे डिग्री में। यदि आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिग्री को पढ़िए। अब यह क्या है बाबू, आपका पॉजिटिव डिग्री है। एज एडजेक्टिव दो एज के बीच में रखा है, परीक्षा में आ गया इनटू सी डी, मतलब आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है ना। इसको किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव में। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे यू, चूंकि आई के साथ एम था तो यू के साथ आर लिखेंगे, तो यू आर। चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो निगेटिव करेंगे, निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव में, तो यू आर नॉट, और मोर, एम ओ आर ए, मोर हैंडसम, हैंडसम, यू आर नॉट मोर हैंडसम देन आई, बन जाएगा। ये आपका कंपैरेटिव में हो गया, यू आर नॉट मोर हैंडसम देन आई। आप अब इसका यहाँ हिंदी देखिए लिखा हुआ है, आई एम एज हैंडसम एज यू, मैं उतना ही सुंदर हूँ जितना कि आप। नीचे हिंदी कह रहा है यू आर नॉट मोर हैंडसम देन आई, आप हमसे सुंदर नहीं। इसका मतलब दोनों आदमी एक ही बराबर का है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता क्या है कि ग्रामर के अर्थ के ग्रामर के अनुसार उसके रूप में बदलने की विधि को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, बिना उसके अर्थ को बदले। बिना उसके अर्थ को बदले ग्रामर के रूप को बदलने की विधि को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो आप समझ गए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक, हम लोग अब चेंज करना सीखते हैं। चूंकि अफर्मेटिव में 8 रूल है, इंट्रोगेट अफर्मेटिव से असर्टिव से नेगेटिव में 8 रूल हम लोग पढ़ेंगे। टोटल कुल मिलाकर कहने का मतलब है असर्टिव से निगेटिव, निगेटिव से असर्टिव पढ़ेंगे 8 ठो रूल। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे 7 ठो रूल। इसके बाद एक्सक्लामेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद डिग्री पढ़ेंगे, उसके बाद रिमूव टू पढ़ेंगे। टोटल मिलाकर फ्रेंड्स आप इतना जान लीजिए कि 21 रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक्स में। ओके, इस ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में हम लोग कितने रूल पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, 21। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास आज फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास है, मतलब कि क्लास 1 से लेकर क्लास लास्ट तक आप देखना, मिस ना करेंगे, भूलेंगे नहीं। तो चलिए, हेडिंग हमने लिखा है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू निगेटिव। इट मीन्स कि किसी सेंटेंस को अगर असर्टिव में दिया गया है तो आप उसको निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव में हो तो उसे निगेटिव में लिखा जाता है। रूल नंबर पहला कहता है कि अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव में हो तो उसको निगेटिव में लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, रूल नंबर सेकंड कहता है, रूल नंबर सेकंड कहता है कि असर्टिव सेंटेंस में उपस्थित एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन को उसके अपोजिट लिखते हैं। ध्यान देना, ये रूल मात्र 2 ही हैं। 2 रूल कहता है। इसका मतलब कि यदि कोई सेंटेंस असर्टिव में है तो उसको निगेटिव में चेंज करते समय उसको निगेटिव में लिखते हैं,
और जब भी अगर असर्टिव सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब या कोई नाउन होगा तो उसका अपोजिट लिख देते हैं। अभी मैं आपको रूल समझाता हूँ, उसके बाद कम से कम 30 ठो मैं आपको अपोजिट वर्ड लिख दूंगा। इसका मतलब कि एडजेक्टिव और एडवर्ब अपोजिट में लिख दूंगा आपको, ठीक है। तो आप रूल समझ गए। अब देखिए कैसे, यदि कोई सेंटेंस क्या होगा, असर्टिव होगा तो उसको निगेटिव में करते हैं, और असर्टिव सेंटेंस में उपस्थित निगेटिव एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन को क्या करते हैं, उसका अपोजिट लिखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, जैसे लिख दें, अब बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, पहला एग्जाम्पल लिख देंगे, सी इज, WIAC, सी इज वाइज, सी इज वाइज। अब परीक्षा में आ गया इनटू निगेटिव, क्या आ गया फ्रेंड्स, सी इज वाइज, और निगेटिव सेंटेंस में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सी इज नॉट फूल। यह सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो इसको अगर आप निगेटिव में चेंज करेंगे तो सी इज और नॉट लिखेंगे। अभी मैंने क्या बोला, सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो उसको निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, निगेटिव में करते हैं। और वाइज जो आपका एडजेक्टिव है तो उसको हम उसका अपोजिट लिखते हैं, तो वाइज का अपोजिट वर्ड हो जाएगा फूल। इसका मतलब ऊपर कह रहा है कि सी इज वाइज, नीचे कह रहा है सी इज नॉट फूल, वह मूर्ख नहीं है। ऊपर कह रहा है कि वह क्या है बाबू, वह, वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, वह बुद्धिमान है, तो नीचे कह रहा है वह मूर्ख नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं सेलेक्टेड एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूं, जैसे यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यू आर एन INTELLIGENT, इंटेलिजेंट बॉय। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, आप एक तेज लड़के हैं, है ना, आप एक तेज लड़के। इसको निगेटिव में चेंज करना है। मैंने अभी ऑलरेडी यहाँ मार्क दे दिया है। अभी जो भी सेंटेंस हम लोग चेंज करने चल रहे हैं वो किस में, निगेटिव में। तो यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसका निगेटिव में हो जाएगा कि यू आर नॉट। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में नॉट लगाएंगे ना, तब तो जाके निगेटिव होगा। यू आर नॉट अ डल लिखेंगे, DULL, डल बॉय। तो चूंकि इंटेलिजेंट का अपोजिट हो जाएगा डल। ओके, आप समझ रहे इस बात को। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, जैसे आई एम ऑलवेज राइट, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, IM ALW ऑलवेज राइट, RIGST। राइट आपका क्या है, नाउन है। राइट क्या है, नाउन है। आई एम ऑलवेज राइट, सपोज डेट यह हमारा एग्जाम्पल है, यह बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। आई एम ऑलवेज राइट, यह क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या है फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस। इसको निगेटिव में चेंज करना है। आई एम ऑलवेज राइट, तो इसको निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे आई और उसके बाद लिखेंगे IM। ऑलवेज का ऑलरेडी निगेटिव होता है नेवर, NEVER, आई एम नेवर। और राइट क्या होता है, रॉन्ग, WRONG, आई एम नेवर रॉन्ग। ओके, ऊपर कह रहा है कि मैं हमेशा सही होता हूँ, तो नीचे कह रहा है मैं कभी नहीं गलत होता हूँ। तो आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है ना, असर्टिव से निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। हमेशा सेंटेंस जो अफर्मेटिव है उसका निगेटिव लिखेंगे, और यहाँ जो एडजेक्टिव होगा उसका अपोजिट लिखते हैं, ध्यान देना है। यहाँ एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपके सामने, जैसे लिखेंगे सी वाज इनोसेंट, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको लिख के समझा रहा हूँ। जैसे सी वाज, INNOCENT, सी वाज इनोसेंट। ओके, सी वाज इनोसेंट, तो क्या लिखेंगे, इसको निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे बताइए। सी वाज इनोसेंट, तो इसको निगेटिव में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, सी वाज, वाज हो गया। और चूंकि सेंटेंस अगर निगेटिव में लिखना है तो नॉट लगाना पड़ेगा। सी वाज नॉट गिल्टी, GUILTY, सी वाज नॉट गिल्टी। सी वाज इनोसेंट, इसका मतलब वह निर्दोष थी। वह क्या थी, निर्दोष थी। तो नीचे लिखा हुआ है सी वाज नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं थी। इस तरह से बना देंगे तो आप इस तरह का सेंटेंस बना देंगे। अब आइए मैं आगे और एग्जाम्पल आपके लिए लिख देता हूँ, इस तरह का आप कॉपी पर लिख लेंगे। आप क्या देख रहे हैं, जब भी सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव में लिख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं कि जो भी यहाँ एडजेक्टिव है और नाउन है उसका अपोजिट भी लिखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगर किसी ने कह दिया कि सी वाज इनोसेंट और निगेटिव में चेंज करिए, तो आप बेवकूफ़ की तरह ये नहीं कहेंगे कि सी वाज नॉट इनोसेंट, तो गलत हो जाएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, उसको निगेटिव में चेंज नहीं हुआ, ध्यान देना है।
अब आइए मैं और आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, और मैं आपको बहुत अच्छा से एग्जाम्पल लिखकर समझा देता हूँ। जैसे इस तरह के तो 4-5 एग्जाम्पल्स हो गए, 1-2 और लिख देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझेंगे। जैसे आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल को क्या किए हैं, कलेक्ट किए। जैसे अगर कह दिया आई लव यू, क्या कह दिए, आई लव यू। सपोज डेट यह एक सेंटेंस आ गया, एग्जाम्पल नंबर 5 है आई लव यू। ओके, तो क्या लिखेंगे, आई, और इसका नेगेटिव में क्या करते हैं, डू नॉट हेट यू। आई डू नॉट हेट यू बनेगा कि नहीं बनेगा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो नीचे होगा आई डू नॉट हेट यू, इसका मतलब वो जो ऊपर लिखा हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा नहीं। जैसे इंडिया वॉन द मैच, लास्ट एग्जाम्पल, INDIA, इंडिया WON, वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच, भारत मैच जीत गया, तो इसको क्या बनाएंगे, इंडिया डिड नॉट, क्या लिखेंगे, INDIA, इंडिया डिड। अब कहेंगे डिड क्यों लगा रहे हैं, तो चूंकि इज आर एम वाज वेयर था, तो आप जो है इज आर एम वाज वेयर के पास नॉट लगाते थे, यह टेंस हो गया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में डू डज का यूज होता है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ डू डज लिखा था, नॉट लिखा था। और सिंपल पास्ट है तो इसका डिड लिखा है। टाइम एंड टेंस का ऑलरेडी मैंने इसका क्लास बना दिया है, ठीक है। तो इंडिया डिड नॉट, और द मैच था तो इंडिया डिड नॉट हो गया, और वन का अपोजिट क्या होगा, लॉस, तो LOSS, दी मैच, MATCH, इंडिया डिड नॉट लॉस दी मैच। आप बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है, आपको यह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि कोई भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। आपको रूल ध्यान देना है कि सबसे पहले जो सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया रहेगा उसको नेगेटिव में लिख देते हैं, और यहाँ जो आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब दिया रहेगा, जैसे यहाँ वर्ब दिया हुआ है प्यार करना, तो उसका अपोजिट लिख देते हैं। यहाँ वर्ब दिया है तो उसका अपोजिट लिख देते हैं। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो आप बहुत अच्छा से रूल्स को समझ गए, फर्स्ट रूल्स को समझ गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग कुछ और भी अच्छा चीज़ देखते हैं। अब आपको देखना क्या है बाबू, कि इस रूल को आप समझिए कि असर्टिव से निगेटिव में इस तरह से चेंज करते हैं, लेकिन कोई सेंटेंस निगेटिव आता है तो उसको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। सिंपल रूल है कि यदि कोई प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया आपको करना है, इट मीन्स कि अगर जो रूल्स असर्टिव से निगेटिव के लिए हो रहा है वही अपोजिट कर देंगे रूल्स को, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, निगेटिव से असर्टिव हो जाएगा। तो नोट में हम लिख देते हैं कि निगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए ऊपर के सभी नियमों को अपोजिट कर देते हैं। अब कौन सा ऊपर के, अभी हम लोग जो रूल्स पढ़े हैं असर्टिव से निगेटिव में चेंज करने के लिए, वो सारे रूल्स को हम लोग अपोजिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव से असर्टिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा। हो जाएगी नहीं। जैसे एज फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ही इज नॉट ऑनेस्ट। मान लीजिए इस सेंटेंस के लिए, इस रूल के लिए पहला एग्जांपल लिख दें कि ही इज नॉट ऑनेस्ट, HONEST, ही इज नॉट ऑनेस्ट। यह एक सेंटेंस आ गया परीक्षा में और कह दिया इनटू ASSERTIV, असर्टिव में चेंज करिए। पहले था इनटू निगेटिव में, तभी मैंने बताया था ना कि सेंटेंस यहाँ फॉर्मेटिव था तो उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, तो इसको असर्टिव में चेंज करने के लिए ही इज क्या चाहिए, ऑन, अब नॉट हटा देंगे, हटाएंगे ना, चूंकि असर्टिव में नॉट हटा देते थे जब निगेटिव में चेंज करते थे, अब जब असर्टिव में तो नॉट हटा देंगे। और ऑनेस्ट का उल्टा लिखेंगे तो दीज ऑनेस्ट, दीज HONEST, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। नीचे लिखा है ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। बन जाएगा। तो यह क्या हो गया, निगेटिव से असर्टिव हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं नथिंग इज ऑन वेल। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, नथिंग। बहुत सिलेक्टेड एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। नथिंग इज ऑन वेल, क्या लिखा है, ऑन वेल लिखा है। नथिंग इज ऑन वेल, ऑन वेल, इसको निगेटिव में चेंज करना है। नथिंग इज ऑन वेल माने कोई चीज क्या है, खराब नहीं है, तो आप लिख सकते हैं ऑल इज वेल, माने सब कुछ अच्छा है। नथिंग इज ऑन वेल, कोई चीज खराब नहीं है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। बन जाएगा सेंटेंस। अब आइए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं
लिखेंगे नेवर टेल ए लाई। देखिए कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। NEVER, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। इस सेंटेंस को, यह निगेटिव सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे? नेवर टेल अ लाई, तो नेवर का उल्टा क्या होता है? ऑलवेज। तो ALWAYS, ऑलवेज टेल, TELL, टेल। लाई का होता है ट्रूथ, ऑलवेज टेल द ट्रूथ, TRUTH। बन जाएगा ऑलवेज टेल द ट्रूथ, कभी झूठ मत बोलो। ऊपर का हिंदी क्या कह रहा है? ऊपर का हिंदी कह रहा है कि कभी झूठ मत बोलो, कह रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो नीचे हिंदी क्या कह रहा है? ऑलवेज टेल द ट्रूथ, इसका मतलब हमेशा सत्य बोलो। तो जो मीनिंग ऊपर है वही मीनिंग क्या है? नीचे है। जो मीनिंग ऊपर है वही मीनिंग क्या है? नीचे है। तो इस तरह के सेंटेंस बन जाएगा। अब आइए और मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे ना, ये सिलेक्टेड मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या तो किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, और जो नहीं आए हैं उनके आने की मतलब कंप्लीट पॉसिबिलिटी है। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करेंगे, समझ गए ना? आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। ऑलवेज का हिंदी क्या हो जाएगा? ऑलवेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? नेवर। ध्यान देना है। तो हम लोग भी क्या पढ़ रहे हैं? असर्टिव से निगेटिव और निगेटिव से असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो अभी आपने देखा नेवर टेल अ लाई, तो हम लोगों ने उसको असर्टिव में क्या बना दिया? ऑलवेज स्पीक या ऑलवेज टेल द ट्रूथ। टेल को आप स्पीक भी कह सकते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल द ट्रूथ। इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए हम लिख लेंगे सी इज नॉट लेजी। क्या लिखेंगे? आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल चौथा नंबर लिखेंगे सी इज नॉट, LAZY, सी इज नॉट लेजी। इसको असर्टिव में चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे? सी इज एक्टिव, ACTIV। सी इज नॉट लेजी, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? सी इज एक्टिव। वह लेजी नहीं, इसका मतलब क्या है? एक्टिव है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैन इज नॉट इमोर्टल। बहुत हैवी एग्जाम्पल है यह। क्या है? जैसे लिखेंगे मैन इज नॉट, मैन इज नॉट क्या है? इमोर्टल, IMMORTAL। मैन इज नॉट इमोर्टल, आदमी अमर नहीं है। इमोर्टल का मतलब क्या होता है? अमर, है ना? आदमी क्या है? अमर नहीं है। तो आप बताइए इसको हम असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मैन इज MORTAL, मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है। आदमी इमोर्टल नहीं है, आदमी अमर नहीं है, आदमी मोर्टल है। तो इमोर्टल का असर्टिव सेंटेंस मोर्टल होता है। अब मोर्टल का निगेटिव वर्ड क्या होता है? इमोर्टल होता है। तो आदमी अमर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? आदमी मरणशील है। बनेगा ना? अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताइए। इस तरह के एग्जाम्पल आज तक किसी ने बताया होगा आपको? नहीं बताया होगा। इस तरह के रूल्स अगर आप एक एक करके देखेंगे, हम लोग 21 रूल्स देखने वाले हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। लिखेंगे क्या चीज फ्रेंड्स? दिस इज नॉट, POSSIBLE, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो इसको निगेटिव में कैसे लिखेंगे? दिस इज, दिस इज, जैसे यह नेगेटिव सेंटेंस है, यह संभव नहीं है, तो इसको असर्टिव में चेंज करना है। तो दिस इज इम्पॉसिबल लिखेंगे। दिस इज IMPOSSIBLE, दिस इज इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल का अपोजिट मीनिंग क्या हो गया? इम्पॉसिबल, है ना? यह असंभव है। ऊपर का मतलब क्या हुआ? यह संभव नहीं है, इसका मतलब क्या? यह असंभव है। तो जो बात ऊपर कह रहा है वही बात नीचे कह रहा है। जैसे और दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं आई शैल नेवर फॉरगेट यू, आई शैल नेवर फॉरगेट यू। क्या लिखेंगे? आई शैल लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ, आई शैल, है ना? आई शैल नेवर, NEVER, नेवर, FORGET, फॉरगेट यू। इसको किस में चेंज करना है बताइए? इसको किस में चेंज करना है? इसको जो है असर्टिव में चेंज करना है। जैसे यह निगेटिव सेंटेंस, किस में? कौन सा सेंटेंस? यह निगेटिव सेंटेंस। तो इसको चेंज किस में करना है? असर्टिव में।
तो लिखेंगे आई शैल, लिखेंगे ना आई शैल। नेवर का भी बताइए क्या होता है, ऑलवेज। ALWAYS, आई शैल ऑलवेज। फॉरगेट का अपोजिट होता है मिस, MISS। यू का यू लिखेंगे, बनेगा। तो ऊपर कह रहा है आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, यह नेगेटिव सेंटेंस। तो नीचे कह रहा है आई शैल ऑलवेज मिस यू, मैं आपको हमेशा याद करूंगा। तो बताइए दोनों के मीनिंग में कोई चेंजिंग हो रहा है? ग्रामर के अनुसार सिर्फ सेंटेंस के फॉर रूप बदल रहा है ना, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, है ना, एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे हिज, एक जो लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद में आपको कुछ अपोजिट वर्ड्स लिख देंगे बोर्ड पे। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है ना। इस तरह का सेंटेंस आप लोग बना लेंगे, इस तरह का सेंटेंस आप लोग बहुत अच्छा से बना लेंगे। देखिए मैं एक लास्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो बहुत बार परीक्षा में आया है। हिज गर्लफ्रेंड इज नॉट ऑलवेज फूलिश, है ना। जैसे लिखेंगे हिज GIRLFRIEND, हिज गर्लफ्रेंड इज नॉट ऑलवेज, FOOLISH, ऑलवेज फूलिश, FOOLI। अरे लिखबे किए हिज गर्लफ्रेंड इज नॉट ऑलवेज फूलिश, उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा मूर्ख नहीं होती है ना। इज नॉट ऑलवेज फूलिश, क्या लिखे हैं फ्रेंड्स? उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा मूर्ख नहीं होती है। तो इसका आपको चेंज करना असर्टिव सेंटेंस में, तो लिखेंगे हिज गर्लफ्रेंड इज, और नॉट को हटा देंगे। नॉट ऑलवेज का हिंदी होता है समटाइम्स, हिज गर्लफ्रेंड इज समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। देखिए ऑलवेज का हिंदी होता है नेवर, सॉरी हिंदी कह रहे हैं। जैसे ऑलवेज का ऑपोजिट होता है नेवर, नेवर का ऑपोजिट होता है ऑलवेज, लेकिन नॉट ऑलवेज का ऑपोजिट क्या होता है? समटाइम्स। आप फुलिश का उल्टा अपोजिट लिखेंगे क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। तो हिज गर्लफ्रेंड इज समटाइम्स क्लेवर, उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा मूर्ख नहीं होती है। तो नीचे कह रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड कभी कभी चालाक होती है ना, कभी कभी चालाक बनती है। तो इस तरह का आपको ध्यान देना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बाबू? हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखा ना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। और हम लोगों ने क्या देख लिया कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो यदि कोई सेंटेंस असर्टिव होता है तो उसको निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, और सेंटेंस निगेटिव होता है तो उसको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं, लिख लेना हम लोग। अब आइए कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो हमेशा लड़के डिमांड करते हैं। क्लास में भी बहुत बार लड़के हमसे बोले हैं कि सर आप कुछ अपोजिट वर्ड्स लिखवा दीजिए, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, नाउन का। वही मैं कुछ काम आपके लिए कर देता हूँ। बार बार क्लास में क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स के तरफ से कि सर कुछ अपोजिट मीनिंग लिखवा दीजिए। ओके, तो देखिए हमने टॉपिक दिया है सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स, एडवर्ब एंड नाउन्स एंड देयर अपोजिट। ध्यान देना है, कुछ जो एडजेक्टिव, एडवर्ब और क्या है, नाउन है, उसके अपोजिट मीनिंग हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैप्पी। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हैप्पी, HAPPY। हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू? सैड। ध्यान देना, फटाफट मैं 2 मिनट में 30 लिख दूंगा। हैप्पी। अब लिखेंगे ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। ऑलवेज का क्या हो जाएगा? NEVER, नेवर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑलवेज के बाद से नॉट ऑलवेज। क्या लिखेंगे? नॉट, ALWAYS, नॉट ऑलवेज का हो जाएगा समटाइम्स, बन जाएगा। अब देखिए चौथा हमने लिखा है सिंसियर, है ना। क्या लिखा है? सिंसियर, SINCERE, सिंसियर लिखा है, SINC। तो हम लिखेंगे इनसिंसियर,
SINCERE, इनसिंसियर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटेलिजेंट। क्या लिखा हुआ है? इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट, तो इसका हिंदी हो जाएगा डल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डल हो जाएगा, डल। ये सब तो हिंदी आप जानते हैं, है ना। इसको हिंदी क्या समझे? इंटेलिजेंट तेज, डल माने क्या होता है? नीरस। अब लिखेंगे क्लेवर। क्या लिखेंगे? क्लेवर। यहाँ 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6। CLEVER। क्लेवर का क्या होता है बताइए? फुल या फुलिश। ओके, FOOLISH, फुलिश लिखेंगे या फुल लिखेंगे, ध्यान देना है, फुल या फुलिश। ओके, मिस का क्या होता है? जैसे अब यहाँ हम लिख देंगे 7 नंबर, MISS। मिस माने होता है याद करना, तो FORGET। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। मिस मतलब याद करना, फॉरगेट मतलब भूल जाना। पॉसिबल, है ना। 8 नंबर लिख देंगे POSSIBLE, पॉसिबल। तो लिखेंगे इधर इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। ओके, इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए इधर मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ। आप इसको लिखते चलिए, ठीक है ना। आप इसको क्या करिए? लिखते चलिए, लिख लेंगे ना। आप इसको लिखते चलिए, पॉसिबल इम्पॉसिबल बन जाएगा। अब मैं इधर लिख दूँ, मिटा के लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। पॉसिबल इम्पॉसिबल। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट मैं लिखने वाला हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉसिबल इम्पॉसिबल हो गया। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, पॉसिबल इम्पॉसिबल हो गया। लाइक, क्या लिख रहे हैं? लाइक। कितना नंबर होगा आप नंबर देख लीजिए, LIK, लाइक। तो यहाँ लिखेंगे डिसलाइक, डिसलाइक। लाइक क्या हो जाएगा? डिसलाइक हो जाएगा ना। अब मैं लिख नीचे मोर्टल। क्या लिख रहा हूँ? मोर्टल, MORTL। मोर्टल माने मरणशील, तो IMMORTL, इमोर्टल माने अमर। मोर्टल का मतलब मरणशील, इमोर्टल माने अमर। एडमिट, एडमिट माने क्या होता है? स्वीकार करना, है ना। लिखेंगे ADMIT, एडमिट माने स्वीकार करना। तो डिनाई, डिनाई माने इनकार करना, DENY लिखेंगे। अब लिखेंगे राइट। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? राइट, RIGST, राइट लिखेंगे। इधर लिखेंगे WRONG, रॉन्ग लिखेंगे, लिखेंगे। अब चलिए, अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे लिख देता हूँ इसको मिटाकर, है ना। कुछ और एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। इधर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? इजी हार्ड, है ना। क्या लिखेंगे बाबू? इजी हार्ड। इधर खत्म हो गया। इजी, EASY, इजी। तो इधर लिखेंगे HARD, हार्ड हो जाएगा ना। जैसे यहाँ लिखेंगे रिच, RICH, रिच। तो यहाँ लिखेंगे पुअर, लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे वाइज, WISE, वाइज। तो इधर क्या लिखेंगे बताइए? वाइज का क्या होता है? अनवाइज, अनवाइज, ध्यान देना है। वाइज का अनवाइज। जैसे लिखेंगे इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट। तो इनोसेंट का क्या लिखेंगे? गिल्टी, GUILTY लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे गुड, क्या लिखेंगे? GOOD, गुड। तो यहाँ लिखेंगे बैड, ध्यान देना है। ये सब लिख लीजिए आप, लिखते चलिए। वेल, WELL, गुड माने अच्छा, अवेल माने भी अच्छा। तो लिखेंगे अनवेल। तो गुड एडजेक्टिव है, अवेल एडवर्ब है। गुड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और वेल जो है किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो वेल का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनवेल बन जाएगा ना। अब मैं लिख रहा हूँ, वेल के बाद लिख रहा हूँ ब्यूटीफुल। क्या लिख रहा हूँ? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा? अगली, UGLY, अगली। ब्यूटीफुल माने सुंदर, ब्यूटीफुल माने क्या होता है? सुंदर। अगली माने क्रूप, बन जाएगा ना। जैसे स्वीट, SWEET, स्वीट, स्वीट माने मधुर। तो लिखेंगे HARS, हार्स, हार्स माने क्या?
स्वीट माने मधुर, हार्श माने बताइए खड़ूस, ध्यान देना है। अब लिखेंगे काइंड, क्या लिखेंगे काइंड, KIND, काइंड माने दयालु, तो यहाँ लिखेंगे अनकाइंड, काइंड माने दयालु, अनकाइंड माने निर्दयी। ओके, अब लिखेंगे लेजी, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स LAZY, लेजी, तो यहाँ लिखेंगे एक्टिव, क्या लिखेंगे एक्टिव। दो चार और देख लीजिए, है ना, चूंकि यह हमेशा आता है। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ 30, कितना लिख रहा हूँ 30 लिखूंगा, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है, अपोजिट आएगा, इसका अपोजिट ही है या इसका अपोजिट ही है, इसलिए मैं सोचा कि आपको धड़ लिख दूँ, समझ गए ना। तो इजी माने आसान, हार्ड समझ गए, वाइज, गिल्टी, इनोसेंट, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, काइंड, लेजी, ये सब समझ रहे हैं ना। चलिए अब और मैं दो चार और लिख देता हूँ, उसके बाद आपको परेशान नहीं करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। हमको लग रहा है आप ज़्यादा बोर नहीं फील करते होंगे, आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास चल रहा है। अब लिखेंगे फ्रेश, क्या लिखेंगे FRESH, फ्रेश, फ्रेश माने ताज़ा, है ना। तो टायर्ड, TIRED, टायर्ड माने थका हुआ, लिखेंगे ना। जैसे फास्ट, FAST, फास्ट, तो यहाँ क्या लिखेंगे स्लो, SLOW, स्लो माने धीरा। अब लिखेंगे लिटरेट, LITERAT, लिटरेट माने होता है शिक्षित, तो इलिटरेट लिखेंगे, ILLI, है ना, TERAT, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है शिक्षित। जैसे माई फादर इज लिटरेट, सपोज डेट ये एग्जाम्पल आ गया, माई फादर इज लिटरेट, मेरे पिताजी शिक्षित हैं, तो इसको निगेटिव में कैसे चेंज करेगा, माई फादर इज नॉट इलिटरेट, मेरे पापा अशिक्षित नहीं हैं। ओके, अब देखिए मैं लिख देता हूँ लव, ये तो सब जानते हैं, और कुछ जानते हो चाहे नहीं जानते, इतना तो सबको पता है, 3 साल के बच्चा को आज जाते जाते पता चल जाता है लव, है ना। तो इसका क्या लिखते हैं हेट, HAT, हेट। लास्ट देख लीजिए स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ लिखेंगे वीक, WEAK, वीक, लिखेंगे ना WEAK, वीक। तो बताइए फ्रेंड्स आज की क्लास कैसा रहा। मैं उम्मीद करूँ कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, है ना, और इतना ही नहीं आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आप इसको अगर चाहते हैं कुछ और ज़्यादा हमसे लिखवाना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको फिर से बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।